जय हिंद दोस्तों, मैं अर्जुन सिंह आपके अपने परिवार स्टडी विथ अर्जुन के इस चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सब एकदम अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज हम पढ़ने वाले हैं नदियों के किनारे बसे शहरों के नाम। तो जैसे नंबर 1 पे है आपका कन्नौज। कन्नौज गंगा नदी के किनारे स्थित है। और कन्नौज का जैसे कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है, कन्नौज कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो कन्नौज आपका यूपी में स्थित है और किस नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह से आपका आता है पटना। पटना जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है और यह बिहार में पड़ता है। पटना बिहार की राजधानी है। तो इसके बाद से आपको यहाँ से देना है मथुरा, जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। और मथुरा को कृष्ण की जन्माष्टमी में, मतलब भगवान श्री कृष्ण की जन्मास्थली मथुरा को माना जाता है। मतलब मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। इसके बाद से आता है आपका कटक। कटक जो कि महानदी के किनारे स्थित है और यह कटक उड़ीसा में पड़ता है। उड़ीसा में कटक पड़ता है जो कि महानदी के किनारे स्थित है। अब इसके बाद से आता है नासिक, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। नासिक जो कि महाराष्ट्र में स्थित है और यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नासिक किस नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। और यह नासिक जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि नासिक किस लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ पे यह हिंदू तीर्थ स्थल है और यहाँ पे हर 12 साल में कुंभ मेला का आयोजन होता है। इसके बाद से जैसा कि बद्रीनाथ है, जो कि अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। फिर इसके बाद से मैसूर कावेरी नदी के किनारे स्थित है और जबलपुर नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है। अब इसका सूरत का एक ट्रिक निकाल सकते हैं हम। सूरत यानी कि सूरत यानी कि किसी का फेस। सूरत यानी किसी का फेस। अब किसी व्यक्ति का फेस यदि अच्छा होगा तो तापमान, मतलब उसका टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है और मतलब अपने आप को बहुत ज़्यादा स्मार्ट समझता है। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं कि सूरत तापी नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद से आता है अहमदाबाद। अहमदाबाद जो कि साबर नदी के किनारे स्थित है। इसका क्या ट्रिक है, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, साबर नदी के किनारे स्थित है। तो अहमदाबाद में क्या हुआ था, जो गांधी जी थे, गांधी जी जो थे गांधी जी, तो इन्होंने अपना, गांधी जी ने जब वहाँ से आए थे, जब भारत में आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को इन्होंने ये अपना खुद का आश्रम बनाया था साबरमती। और ये अहमदाबाद पड़ता कहाँ पे, गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है, गुजरात में, और वहीं पे ये आश्रम बना है। तो इससे निकाल लेंगे कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अब इसके बाद से साबरमती कहाँ पे स्थित है, साबरमती के नदी किनारे स्थित है अहमदाबाद। इसके बाद से ग्वालियर जो कि एमपी में पड़ता है, तो यह चंबल नदी के किनारे स्थित है। और सांची का स्तूप आपने पढ़ा होगा, ये भी एमपी में पड़ता है। तो ये सांची कहाँ पे स्थित है, ये सांची भी स्थित है बेतवा नदी के किनारे। ग्वालियर चंबल नदी के किनारे स्थित है। विदिशा ये बेतवा नदी के किनारे स्थित है। विदिशा कहाँ पे स्थित है, बेतवा नदी के किनारे। इसके बाद से पणजी, गोवा की राजधानी है पणजी, तो ये मांडवी नदी के किनारे स्थित है। कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। लुधियाना सतलज नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद से आता है आपका हैदराबाद। तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे स्थित है। हैदराबाद कहाँ पे स्थित है, मूसी नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद से कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। कानपुर कहाँ पे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। कन्नौज भी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। पटना बिहार फिर से आपका आ गया, वो भी कहाँ पे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। हरिद्वार भी आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद से आपका वाराणसी आता है, जिसको तीर्थ स्थल, तीर्थ नगरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद से आता है फर्रुखाबाद, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। फतेहपुर जो कि ये फतेहपुर सीकरी नहीं, ये एक यूपी का एक ज़िला है। यह यूपी का एक ज़िला है। फतेहपुर यूपी का एक ज़िला है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी, जो कि हमारा कहाँ पे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद से आता है बक्सर जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। और सन 1764 की लड़ाई यहाँ पे बक्सर में हुई थी। सन 1764 की लड़ाई, और एक किसके बीच हुई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और महाराजा बलवंत की सेना। मतलब महाराजा बलवंत की सेना एक साइड थी और ईस्ट इंडिया कंपनी एक साइड। 1764 ईस्वी में ये लड़ाई लड़ी गई थी। इसके बाद से आपका आता है मुंगेर, जो कि गंगा नदी के किनारे स्थित है। और आगरा जो कि यमुना नदी के किनारे स्थित है। आगरा किस लिए प्रसिद्ध है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है आगरा किस लिए प्रसिद्ध है, तो आगरा में ताजमहल स्थित है।
ताजमहल कहाँ पे स्थित है? आगरा में। और आगरा कहाँ पे स्थित है? यमुना नदी के किनारे। इटावा भी आपका यमुना नदी के किनारे स्थित है। गुवाहाटी आपका ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद से आता है विजयवाड़ा जो कि कृष्णा नदी के किनारे स्थित है। और इसके बाद से नेल्लोर जो कि पन्ना नदी के किनारे स्थित है। होशंगाबाद जो कि नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। भरूच भी आपका नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। और गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। अब साबरमती नदी कैसे याद करेंगे? गांधीनगर यानी कि गांधीनगर हमारे मन में आया, गांधीनगर यानी कि गुजरात, गांधीनगर यानी कि गुजरात, गांधीनगर यानी कि गुजरात। और गुजरात में गांधी जी ने अपना जो आश्रम बनाया था साबरमती नदी के किनारे ही बनाया था। तो ये हो जाएगा गांधीनगर साबरमती नदी के किनारे स्थित है। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। इसके बाद से आता है मालेगांव जो कि गिरना नदी के किनारे स्थित है। मालेगांव जो कि गिरना नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। और जौनपुर जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है। सुल्तानपुर गोमती नदी के किनारे स्थित है। और गोरखपुर भी राप्ती नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन जो कि है क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। और उज्जैन कहाँ पे पड़ता है? यह मध्य प्रदेश में पड़ता है। एमपी में पूछा जाता है कि उज्जैन कहाँ पे स्थित है, तो एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। ओरछा बेतवा नदी के किनारे स्थित है। और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद से आता है आपका कोटा जो कि चंबल नदी के किनारे स्थित है। मदुरै वेगसोरी यहाँ पे वैगई होगा, यहाँ पे वैगई नदी के किनारे स्थित है आपका मदुरै। श्रीनगर आपका झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसका आप ट्रिक लगा सकते हैं। श्रीनगर जम्मू कश्मीर में स्थित है। श्रीनगर कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। श्रीनगर कहाँ पे स्थित है? जम्मू कश्मीर में। और इसी से आप ट्रिक लगा लेंगे। जम्मू कश्मीर जो कि श्रीनगर जम्मू कश्मीर की राजधानी है श्रीनगर, तो वहीं पे झेलम नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद से तंजावुर जो कि कावेरी नदी के किनारे स्थित है। तेलंगाना जो कि मूसी नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद से आता है आपका जगदलपुर जो कि मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। पंढरपुर जो कि भीमा नदी के किनारे स्थित है। श्रीनगर जो कि फिर से आ गया झेलम नदी के किनारे स्थित है, तो इसका आप याद कर सकते हैं। अयोध्या सरयू नदी एकमात्र कोई जिला है जो कि अयोध्या है, और वहीं पे सरयू नदी मिलती है। और इसके लिए एक गाना भी है, नगरी हो अयोध्या सी और रघुकुल सरयू सा किनारा हो, समथिंग करके कुछ ऐसा गाना है, तो आप उससे याद कर सकते हैं कि जो सरयू नदी है अयोध्या में स्थित है। अयोध्या किस लिए प्रसिद्ध है? अयोध्या श्री राम की जन्मास्थली मानी जाती है। तो अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। बी टेक केयर।